गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है। इसके पहले 13 क्लासेस पर आप जेएसएससी के लिए झारखंड और इंडियन पॉलिटी के कई क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देख चुके हैं। जो झारखंड उसमें मैंने बताया है वह न सिर्फ जेएसएससी बल्कि जेपीएससी के लिए भी काफी उपयोगी है। अभी मैं आपको जेएसएससी के लिए कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूं। कंप्यूटर के बारे में आपको अलग अलग किताबों में, अलग अलग नोट्स में अलग अलग डिफिनेशन कंप्यूटर के मिल जाएंगे, लेकिन सबका अर्थ वही है। कंप्यूटर है क्या, ये देखिए। The word computer comes from the Latin word compurate, which means to calculate. So, a computer is normally considered as a calculating device that can perform any arithmetical operation as well as logical operation with an The word computer comes from the Latin word compurate, which means to calculate, अर्थात गणना करना. So a computer is normally considered as a calculating device. कंप्यूटर को जनरली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, जाना जाता है, जो किसी भी अर्थमेटिकल अथवा लॉजिकल ऑपरेशन को एनॉर्मस स्पीड और एक्यूरेसी और तीव्र गति के साथ किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को यह सॉल्व कर सकता है। और ये जो कंप्यूटर वर्ड है वह लैटिन वर्ड कंप्यूरेट से आया हुआ है, ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूरेट व्हिच मींस टू कैलकुलेट। सो ए कंप्यूटर इज नॉर्मली considered as a calculating device that can perform any arithmetical as well as logical operation with an enormous speed and accuracy. अभी देखिए सरल भाषा में कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, अभी मैं आपको बतला दे रहा हूं। Computer is an electronic device which कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which accept the data
फ्रॉम यूजर, परफॉर्म कैलकुलेशन according to the user. Save this calculation for future. And finally gives the output or हार्ड कॉपी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है, यूजर से डाटा को लेता है। परफॉर्म कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर, यूजर के अनुसार उसका कैलकुलेशन करता है, उस डाटा का कैलकुलेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है। सेव दिस कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है, सेव रखता है। और फाइनली गिव द आउटपुट और हार्ड कॉपी, और उसके बाद क्या करता है? आउटपुट या हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड कराता है। अभी देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दावली हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो नए नए यूज हुए हैं, आपके लिए नए हैं। यूजर, यूजर क्या है? द पर्सन who operates the computer, the person who operates the computer। यदि मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं यूजर हूं, यदि आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो आप यूजर हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सबसे पहला काम क्या करता है? यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है, यूजर से डाटा को इनपुट करता है, लेता है। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्म कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर, यूजर के अनुसार उसका कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करता है अर्थात प्रोसेसिंग करता है। तीसरा, सेव दिस कैलकुलेशन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए उसको सुरक्षित भी रखता है, सेफ भी रखता है। और फाइनली गिव द आउटपुट और हार्ड कॉपी। आउटपुट क्या है? सपोज देखिए, आपने इंटर किया 2 कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से, फिर आपने प्लस का साइन दबाया, फिर आपने इंटर किया 2, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं, यहां पे आपको 4 शो हो जाता है। ये जो 4 है ये आउटपुट है। जब तक ये स्क्रीन पे है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे है, तब तक ये आउटपुट है। और जैसे ही आप इसको प्रिंट कर लिए पेज में, यह क्या है? हार्ड कॉपी है। जैसे ही प्रिंट कर लिए, यही कैलकुलेशन, यही 4 क्या है आपका? हार्ड कॉपी हो जाता है। और यदि आप इसको किसी सीडी में, किसी पेन ड्राइव में या किसी फ्लॉपी में, फ्लॉपी तो बंद हो गया है, पहले फ्लॉपी खूब चलता था, बंद हो गया क्योंकि इसका स्टोरेज बहुत कम था, इसका स्पीड बहुत कम था और बहुत जल्दी खराब हो जाता था। ठीक है, तो इसमें यदि आप इस कैलकुलेशन को लेंगे तो यह क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी हो गया। यह क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी हो गया। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है, यूजर के अनुसार। यदि आपने प्लस दबाया तो प्लस किया, यदि आप 3 - 2 दबाते तो ये सब्सट्रैक्ट करता है, तो इसका आंसर 1 आ जाता है, इसका आउटपुट 1 आ जाता है। यानी यूजर के अनुसार, जैसा यूजर बोलता है वैसा कैलकुलेशन करता है, उसको फ्यूचर के लिए सेव रखता है, और आउटपुट या हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड कराता है, यूजर को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी कंप्यूटर के और बहुत सारे वीडियो जो आने वाले हैं, उसमें मैं कंप्यूटर का जनरेशन, किस जनरेशन में क्या क्या इन्वेंट हुआ, कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सब डिटेल से आपको मैं बतलाने वाला हूं। अभी आपके सामने ये कंप्यूटर का वर्किंग मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको कंप्यूटर का डिफिनेशन बताया था, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, यानी वो इनपुट हुआ, वो डाटा इनपुट के रूप में यहां पे लिया। ठीक है, इनपुट को प्रोसेसिंग हुआ,
प्रोसेस किया और उसका आउटपुट दिया, और ये प्रोसेसिंग के दौरान ही वो फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। आप नहीं सेव करना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर जैसे ही आप बंद करेंगे उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसको सेव कर दिए तो आप उसको भविष्य के लिए फिर दोबारा देख सकते हैं। और ये प्रोसेसिंग में यूज होता है ये रजिस्टर्स सीयू, एएलयू एंड सीपीयू। इनका काम क्या है, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दिए उसको प्रोसेस करना, ठीक है, इनके माध्यम से। अब जैसे एएलयू हुआ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू हुआ कंट्रोल यूनिट, और सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ये रजिस्टर के माध्यम से यहां जुड़े होते हैं। ये मदरबोर्ड होता है यहाँ पे। ये मैं जब आगे डायग्राम बताऊंगा कंप्यूटर का उसमें पूरा डिटेल बताऊंगा, मदरबोर्ड क्या होता है, आईसी क्या होता है, किस जनरेशन में आईसी का उपयोग होता था, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, ये सब मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी लेकिन ये फुल फॉर्म जो होता है एएलयू का और सीयू का, सीपीयू का अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि इनपुट कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट कैसे आता है, स्टोर क्यों करते हैं, सीपीयू या सीयू का क्या काम है, एलयू का क्या काम है, रजिस्टर का क्या काम है, ठीक है। डाटा क्या है, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, symbols, etc. Data is a collection of fact, figures, symbols, etc. It is also called raw data. It is also called raw data, ठीक है। कोई भी जो भी टेक्स्ट हुआ, फिगर हुआ, ड्राइंग हुआ, शेप्स हुआ, ऑडियो क्लिप हुआ, ये सब क्या है, ये सारे डाटा हैं, ठीक है। दूसरा हमने वर्ड यूज किया था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है, Processing is the set of information given by the user. Processing is the set of information given by the user. यूजर ने कंप्यूटर में जो पहले से सेट करके रखा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने कंप्यूटर को दिया हुआ है, वह प्रोसेसिंग है। प्रोग्राम जो प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम सेट करके रखा है, ठीक है, और जो यूजर ने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पहले से सेट करके रखा है या कंप्यूटर को दे के रखा है, वह क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अभी मैं छोटा वीडियो ही बना रहा हूं आज की डेट में, क्योंकि ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास से मैं कंप्यूटर के और जितने सारे टर्मिनोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको बतलाऊंगा। कंप्यूटर का जनरेशन, किस जनरेशन में किसका इन्वेंशन हुआ, ये सारा डिटेल, मतलब कंप्यूटर जेएसएससी के हिसाब से मैं आपको इतना डिटेल में बतला दूंगा कि मुझे लगता है कि यदि आप सारे वीडियो को अच्छे से ढंग से देख लें तो आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप तोलरा क्लासेस में बने रहिए, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका
लाभ मिल सके। धन्यवाद।